कि मैं किसी हालत में भी खान साहब के काज से न हटूँगा। हो सकता है मेरे इनफरादी इख्तिलाफ़ात हो लोगों के साथ, और उसकी वजह भी यही होगी कि मुझे 3 दफ़ा निकाला गया, तो कुछ लोगों ने तो निकाला है, तो उन लोगों के हवाले से मेरे गिले शिकवे का हक़ तो बनता है। ये हक़ तो मुझसे नहीं लेना चाहिए। यानी ये हक़ भी आप मुझसे लें कि मैं 3 दफ़ा जो है दुत्कारा जाऊँ और आप कहें कि आप किसी का नाम न लें, किसी के साथ गिला न करें। बाकी जहाँ तक खान का ताल्लुक है, पहले दिन से कहता आया हूँ कि सब खातिर जमा रखें। एक खान ही मेरा लीडर हैं और खान के साथ रहेंगे। इस वक्त इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर क्रिएट हो चुकी है, सियासी जमातों को क्या करना चाहिए इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। बॉर्डर पे जो सूरत हाल हैं पाकिस्तान के अंदर, सारी अवाम जो हैं, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि हमें इत्तेहाद, इत्तेफाक और यगांगत की ज़रूरत है। अमली तौर पर हम नहीं देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा हो, कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको ऑन बोर्ड लेने के लिए कोई कोशिशें हो रही हो। पीटीआई को लोग ताने दे रहे हैं कि पीटीआई जो है वो ऐसे वक्त में गिले शिकवे कर रही है। पीटीआई कब गिले करेगी? जो पीटीआई के साथ हुआ और जो हो रहा है, और इन हालात में अब आप हुबुल वतनी की चाप लगा के पीटीआई से ये तवक्को रखें कि जनाब पीटीआई के वर्कर बंदूक जो हैं और कमर कस लें और मैदान जंग में निकल जाए। और क्या आपकी शान में कमी आ जाएगी? कौन सी आना आपकी गिर जाएगी अगर आप पाकिस्तान के अपने अवाम को अपने साथ मिलाने के लिए उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस कर लें, मशावरत कर लें और उनको सुने, उनकी दादरसी करें। पाकिस्तानी हैं, मुहिबुल वतन हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत की तरफ कोई भी मेली आंख से देखें तो उस आंख को निकाल दिया जाए। लेकिन इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे आयद होती हैं कि वो इस दौर में खान साहब के साथ मुज़ाकरात करे, और ये मुज़ाकरात खान साहब से कम दर्जे पर किसी से नहीं होने चाहिए। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये जो सूरत हाल बन चुकी है और इस वक्त खासकर पीटीआई और पीटीआई का ये दावा है कि 80-90% जो अवाम है वो इमरान खान के साथ है, क्या समझते हैं इसी सूरत हाल में इमरान खान साहब को रिहा कर देना चाहिए, हुकूमत को कोई ऐसा इकदाम उठाना चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात कर लेना, खान साहब के साथ बैठ जाएं, खान साहब को खुद सुन लें, गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो, और उसमें अगर इमरान खान आएगा तो ये एक अच्छा मेजर जो है पूरे पाकिस्तानियों के लिए एक तसल्ली का बाइस बनेगा। दुनिया देखेगी, पूरा पाकिस्तानी कौम देखेगी कि देखें इन्होंने इतनी संजीदगी से लिया है कि इमरान खान को मेज़ पे बिठा दिया है। बाकी तो मामलात और मसले मसाइल तो मशावरत से और बातचीत से हल होंगे, तो लिहाजा बिठा। लेकिन एक चीज़ है, पीटीआई के क़यादत की संजीदगी का आलम ये देख लें, मुल्क इन हालात से गुजर रहा है। खान साहब कैदोबंद में हैं, हमें बताया गया कि ईद के बाद जो है एहतजाज होगा, और सेक्रेटरी जनरल साहब अमेरिका में घूम रहे हैं। अच्छा मरवत साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त कारकुन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक ही कह रहा है कि आपने खान साहब को नहीं छोड़ना, जैसे ही खान साहब आएंगे हम सब जो है नारा लगाएंगे मरवत मरवत का, तो खान साहब को रखने पे मजबूर कर दे। लेकिन पार्टी दूसरी तरफ आपकी कोई बात ही नहीं सुन पा रही, ना कोई पार्टी इसके ऊपर कोई लाएअमल बना रही है। पीटीआई के वर्कर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी हालत में भी खान साहब के काज से न हटूँगा। हो सकता है मेरे इनफरादी इख्तिलाफ़ात हो लोगों के साथ, और उसकी वजह भी यही होगी कि मुझे 3 दफ़ा निकाला गया, तो कुछ लोगों ने तो निकाला है, तो उन लोगों के हवाले से मेरे गिले शिकवे का हक़ तो बनता है। ये हक़ तो मुझसे नहीं लेना चाहिए। यानी ये हक़ भी आप मुझसे लें कि मैं 3 दफ़ा जो है दुत्कारा जाऊँ और आप कहें कि आप किसी का नाम न लें, किसी के साथ गिला न करें। बाकी जहाँ तक खान का ताल्लुक है, पहले दिन से कहता आया हूँ कि सब खातिर जमा रखें। एक खान ही मेरा लीडर हैं और खान के साथ रहेंगे। आज भी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बड़ा आसान है, आजकल वजारत जो है ऐसे टटपुंजियों को भी मिली हुई है जिन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील की। मेरे लिए वजारत लेना, अरबों रुपए लेना कोई मुश्किल काम था। मैं कोई कारखानेदार तो नहीं हूँ, न मेरी कोई ऐसी हज़ारों कनाल ज़मीनें हैं, लेकिन एक नज़रियाती वर्कर हूँ। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और हकीकी आज़ादी का ख्वाब देखा है, इसके साथ खड़ा हूँ। इस खड़े होने पे अगर पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कोई गालियाँ मुझे पड़ती है, ये सबसे ज़्यादा दुख देती है। बाकी
एक दफ़ा फिर समझने की कोशिश करें कि पीटीआई में दो लोग हैं, या खान हैं या वर्कर हैं, और वर्कर के लिए खान ही लीडर है, खान ही पार्टी है। और मेरा भी यही नज़रिया है, अगर किसी का कोई और नज़रिया है तो वो गलत है। खान ही लीडर है और खान ही लीडर रहेगा। मरहत साहब, जब आप इमरान खान के केसेस टेक ओवर करते थे तो रिलीफ भी मिलता था, खान साहब से मुलाकातें भी होती थी। जब से आप गए हैं तो पार्टी में अभी तक कोई वकील जो है उस तरह से ना तो कोई फैसले ले पा रहा है, ना इमरान खान से मुलाकातें करवा पा रहा है। आपने कुर्बानियाँ भी दी हैं, लेकिन आपको रिगार्ड क्यों नहीं किया जाता? खान साहब ये बात क्यों नहीं समझ सकते? मुझे हैरत है इन वकला पे जिन्होंने मुलाकात के लिए अभी फिर दरख्वास्त दायर की है। और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वर्कर को बताना चाहता हूँ कि ये गलत पिटीशन में आ जाते हैं। यानी कि तवहीन अदालत जो है ये आ गए हैं कि 3 रुकनी बेंच ने, जो लार्जर बेंच ने जो फैसला दिया था उसमें इन्होंने कंटेम्प्ट की पिटीशन दायर की। वो तो कंटेम्प्ट में कंटेम्प्ट हो गई। इनको ये इल्म नहीं है कि कंटेम्प्ट किस केस में दायर करना है। कंटेम्प्ट जो है वो इन्होंने दायर करना है अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के फैसले के केस में, जिसने ओरिजिनली शेड्यूल दिया था और जो आईसीए ने इसको डिटो किया था और उस पे एसओपी बनी थी, जिसमें आप थे, जो मैंने दायर किए थे। अब हैरत की बात यह है कि तवीन अदालत की दरख्वास्त है, इन्होंने तवीन अदालत की दरख्वास्त में ही लगाई है। तवीन अदालत की दरख्वास्त उस रिट की लगाई जाती है जिस रिट की वायलेशन हुई होती है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसमें क्या रिलीफ मिलेगा। ये तो सिर्फ तवालत देने वाली बात है। और दूसरी बात मैं फिर आज चैलेंज करके कहता हूँ कि आज भी खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला जो मैंने जिसको जारी रखा हुआ था, आज भी ये फराइज दें और फिर देखें कि कौन मुलाकात रोकता है। इसी के साथ ले लें, वकला जो है भारी भरकम करोड़ों के हिसाब से तनख्वाहें ले रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और मेरे अंदाजे के मुताबिक आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फर्जी कास्ट केस लड़े हैं इमरान खान के, तो ये इतनी भारी भरकम फीसेज भी ले रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक अर्ज करूं, एक केस था खान साहब का, वो मैंने यहाँ पे दायर किया एक केस। मुझे कहा गया कि वो केस वापस ले ले क्योंकि एक दूसरे वकील साहब दायर करना चाहते हैं। उस एक केस के 11 केसेस दायर किए गए ताकि 11 केसेस में फीस जो है हर एक केस में अलग मांगी जाए। यानी कि फ्री की वकालत कबूल नहीं, एक केस कबूल नहीं, एक के 11 कबूल हैं। ये एक मिसाल दी है, मैं ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ। बाकी जहाँ तक वकाला तो फीस लेंगे, वकाला तो देखिए ले मेन होते हैं ना, क्लाइंट्स। मतलब ये आता कि खान साहब जो हैं वो उनको इस हवाले से कि कौन सा केस, उसका एक केस दायर होना चाहिए या 10 दायर होने चाहिए, तो वकील तयन करता है। क्लाइंट जो हैं वो इतनी आगाही तो नहीं रखता है कानूनी केसेस की तादाद के हवाले से, तो लिहाजा ऐसे मसाइल हुए हैं। अच्छा सर, जब से ये कायम मकाम चीफ जस्टिस यहाँ पे आए हैं उसके बाद इनकी जो ये समातें करते हैं, जो फैसले देते हैं, उस पर काफ़ी एतराज़ात होते हैं। कुछ रोज़ कबल बाबर सत्तार साहब के पास एक केस था जिसमें उन्होंने डीजी पासपोर्ट इमिग्रेशन को तोहिन अदालत के नोटिस जारी किए थे, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस ने उसको मअतल कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद बाबर सत्तार साहब ने उस केस की समाअत भी की और उसमें ये रिमार्क्स भी दिए कि जब उनके पास दरख्वास्त गई नहीं है तो उन्होंने कैसे मअतल कर दिया। तो जब ये आपस की नूरा कुश्ती होगी तो क्या समझ? ये नूरा कुश्ती नहीं है, ये ज्यादती हैं इस्लामाबाद के अवाम के साथ। बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने एक फ़ैसला दिया था मेरे ही केस में, शहरियार अफरीदी वाले केस में, जिसमें डीसी इस्लामाबाद को सज़ा दी गई थी। पाकिस्तान में रिटर्निंग ऑफिसरों ने अंत मचा दी, पुलिस ने ज़्यादतियों के पहाड़ खड़े कर दिए, इदारों ने लोगों के हकूक़ की बेखनी की। कोई एक थानेदार तक जेल नहीं गया, कोई एक डिप्टी कमिश्नर या रिटर्निंग अफसर को हथकड़ियाँ नहीं लगी। अगर बाबर सत्तार साहब के उस फैसले पे अमल दरामद होता, उसके इस फैसले पे अमल दरामद होता, तो कम अज कम लोग कानून और अदालतों से थोड़ा बहुत तो डरते। इधर फैसला नहीं हुआ कि ऊपर से मुअत्तल हो जाता है। बाकी जो है अदलिया का मातम आजकल हम कर रहे हैं। ये मिसाल दूं, हमारे जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने हल्फ लिया हुआ है बहैसियत जज पंजाब हाई कोर्ट, गवर्नर पंजाब से, कि पंजाब के इलाके में मैं आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दूंगा। यहाँ आए हैं कोई अल्फ नहीं लिया है।
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। किसी भी हाई कोर्ट के जज के तौर पे फ़राइज़ अंजाम देने के लिए सबसे अवलीन रिक्वायरमेंट है कि आप उस हाई कोर्ट का हलफ लेंगे। हलफ इसलिए नहीं लिया गया है कि अगर हलफ लेता तो ये सीनियरिटी में नीचे चले जाते। और सुप्रीम कोर्ट के पास आज भी केस लगा हुआ है। देखिए, अदलिया में जब तक हुकूमत है, तमाम हुकूमतों ने और हर दौर में इदारों और हुकूमतों ने मिल के मर्जी के जज जो हैं अदलिया में भर्ती किए, और जितने भी बैठे हुए हैं चंद ही जज साहिबान ऐसे हैं जो इस दौर में भी ज़ुल्म जबर और फिसैयत के खिलाफ डट के खड़े हैं। ये वक्त गुजर जाएगा और पाकिस्तान में जो 5 साल या 10 साल का प्लान बना कर आते हैं उनका हालात और वाक़यात ऐसे भी पैदा हो जाते हैं कि 5 दिनों में काया पलट जाती है। तो लिहाजा उस दिन का सोचो कि जब ये हालात नहीं होंगे तो तब ऐसे लोग ढूंढने से भी उनको तौकीर और इज्जत नहीं मिलेगी। सना जावेद और उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या इंतहाई काबिल मुज़म्मत